हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 81 क्वेश्चन हो गए। आज 82 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 20,000 शेयर इशू करे हैं। शेयर की फेस वैल्यू बता रखी है 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, और प्रीमियम पर इशू हुआ हुआ शेयर पेबल एज ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। और प्रीमियम अब की बार एप्लीकेशन पर आया है। ₹7 की एप्लीकेशन है, जिसमें ₹5 का प्रीमियम और ₹2 की शेयर कैपिटल। 5 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 की अलॉटमेंट है। अब तक ₹12 कॉल कर चुके। और आगे बता रखा है बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के 3 मंथ के बाद बैलेंस अमाउंट कॉल कर लिया, जो कि ₹3 बनेगा। कैसे बनेगा? इशूड प्राइस हो गया 15, 10 + 5 करो। उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट मांग चुके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, दोनों का सम बनता है 12, माइनस कर देंगे तो ₹3 की फाइनल कॉल। A shareholder to whom 200 share were allotted failed to pay allotment and call money। एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल कर दी। His share were forfeited, और कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। 160 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, आउट ऑफ द 200 शेयर में से 160 को रीइशू कर दिया फॉर ₹1600। डायरेक्ट अमाउंट बता रखा है कि इतने अमाउंट में रीइशू कर दिया। पास नेसेसरी एंट्री इन कंपनी जर्नल, एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। बैलेंस शीट भी बनानी है, जर्नल एंट्री भी, और लेजर अकाउंट बनाने हैं। वो देखते हैं कैसे बनेंगे। पहले तो जर्नल एंट्री से शुरुआत करें। ये रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं? 20। ये इंस्टॉलमेंट बना दी। ₹7 की गिवन है, ₹5 की गिवन है, टोटल हो गया 12 अब तक। शेयर इशू हुआ था ₹10, इशूड एट ए प्रीमियम, तो ₹15 कॉल होगा शेयर होल्डर से। 2 तो मांग चुके, बैलेंस कितना बचा? 3। कैसे पता चला ये भी देख लो। जरा 15 - 12 कर लो तो ₹3। 200 शेयर ने फेल किया, जिसको फॉरफिट किया, बाद में उनको रीइशू। तो पहले तो इन तीनों इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करो, जो कि 6 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो अमाउंट कैसे आएगा नोट करते जाओ। नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 20,000, इनटू करो एप्लीकेशन का रेट ₹7 है, 1,40,000 आ गया। क्लियर हो गया? ये तो पहली एंट्री बन गई, जो एप्लीकेशन आपके पास आई है। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो। लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। अब सेकंड एंट्री पास करते हैं, जो इस मनी को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर। अब मैं EQ लिख रहा हूं, EQ का मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपने पूरा लिखना है, याद रख लेना। अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस मनी को ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर कैपिटल में। अब यहाँ प्रीमियम भी लिखो। प्रीमियम हमेशा कहाँ लिखते हैं? शेयर कैपिटल में, याद रख लो। जहां शेयर कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा जर्नल एंट्री में लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां पर है? याद करो, एप्लीकेशन पर ही है, देख लो। और एप्लीकेशन में इस वाली एंट्री में नहीं लिखेंगे, गलती मत कर देना। नॉन बैंक वाली एंट्री में लिखते हैं। अलॉटमेंट पे होगा तब भी नॉन बैंक वाली में ही लिखते हो, कॉल पे होगा तब भी नॉन बैंक वाली में ही लिखोगे। यहाँ ये देखो, ये रही सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इनका अमाउंट कैसे लिखेंगे बहुत बड़ा ध्यान से देख लेना। एप्लीकेशन में तो उतना ही आएगा, 20,000 × 7 लिख दो। 20,000 × 7, ये तो आपका बन गया 1,40,000। अच्छा, शेयर कैपिटल कितने का पार्ट था? ₹2, ये लिखी हुई है, देखो ये रही। और प्रीमियम कितना था? ₹5, वो क्लियर मेंशन है, लिख दो। ये तो बन गया 40,000 और ये बन गया 1,00,000, लिख दो। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो भाई, अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट कितने की है? देखो ये ₹5 की। तो ये गलती मत करना कहीं आप समझो अलॉटमेंट में प्रीमियम है। प्रीमियम एप्लीकेशन में था और वो लिख दिया हमने ये। अब ड्यू करो पहले एंट्री इसकी, इन्हीं से बनती है, ध्यान रख लो। मैंने बता रखी है सारी एंट्री इसी से बनती है। अलॉटमेंट पे क्या वर्ड आ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन हट जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिख दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो ड्यू की एंट्री हो रही है, याद रख लेना। अमाउंट कैसे आएगा देखते जाओ। नंबर ऑफ शेयर तो 20,000 है, और अलॉटमेंट का रेट कितना दे रखा है? ₹5, तो ये तो बन जाएगा 1,00,000, लिख दो। और यहाँ इसकी नरेशन भी बना दो। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। अब इसकी रिसीव्ड की एंट्री जरा नोटिस करना, 200 ने फेल भी करा, ध्यान रखना। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, इसी से बनी है। देखो ये एंट्री पहले आएगी, इसको ड्यू बोलते हैं। बैंक वाली सेकंड नंबर पे बन जाएगी, बस लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है एंट्री, याद रख लो। और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अकाउंट कैसे लिखेंगे अब नोट करो। आपने ₹1,00,000 कॉल किया, ये रहा, ये ड्यू का रखा। इसमें 200
फेल कर रहे हैं, 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 बनेगा, 99 आ जाएगा, ध्यान रख लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1000, 1000 माइनस करो 99, लिख दो 99। हम इसको कॉल्चिन एरियर से भी खोल सकते थे, मैंने विदाउट कॉल्चिन एरियर के किया है। कॉल्चिन एरियर लिखना है तब कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख लिख दो, बैंक में पूरे 99,000 और डेबिट कर दो कॉल्चिन एरियर अकाउंट 1000। दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल इन्हीं से बनती है, देखते जाओ। ये क्या था, शेयर अलॉटमेंट था, वर्ड हटा दो, शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, क्योंकि आखिरी कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल वर्ड लिख दो उसके साथ, एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना आएगा वो देख लो। अब ये तो डेबिट करो और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो रही है, याद रख लेना। अमाउंट कितना बनता है 3 रुपी, 20,000 इंटू 3 कर दो, कितना बन जाएगा 60, ये लिख दो। अब बैंक की एंट्री भी ऐसे ही बनती है जैसे ये बनी थी, देखो ये बैंक की, सेकंड नंबर पे लिख दो। अब इसकी नरेशन लिख दो यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव्ड की है, देखो यही सी, अलॉटमेंट में 2 एंट्री बनती है, वही कॉल पे 2 बनेंगी। पहले ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट हटा दो, बस कॉल लिख दो। बैंक में भी ऐसे ही करना, अलॉटमेंट हटा दो, कॉल लिख दो। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा अब नोट करो यहाँ पर, आपने कितना कॉल किया, देखो 60,000, उसमें से 200 शेयर फेल कर रहे हैं फर्स्ट कॉल भी। अमाउंट कितना बनेगा उनका 600 रुपी, माइनस करो 200 इंटू 3 तो 600 बन गया, कितना बन जाएगा 59,400, ये लिख दो 59,400। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। चलो भाई, ये तो बन गया हमारा अभी ये 3 इंस्टॉलमेंट की एंट्री। अब करते हैं, कह रहे कि इन शेयर को फॉरफिट कर लिया और रीइशू कर दिया, वो करते हैं होगी, देखते जाओ। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो भी नोटिस करना। वैसे तो अलॉटमेंट फेल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, प्रीमियम कहां पर था, अलॉटमेंट पे नहीं है, एप्लीकेशन पे। और जब वो रिसीव्ड होगा तो इग्नोर हो जाएगा, वो शो नहीं करेंगे। यहां लिखो जो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ आपको, और 2 करो जो फेल हुई कॉल, कौन सी फेल हुई है, शेयर अलॉटमेंट, लिख दो शेयर अलॉटमेंट। और फाइनल कॉल भी हुई है। स्टेप सोच के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। पहले एंट्री लिख रहे हैं, बाद में अमाउंट लिखेंगे। इसमें लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट चेक करो अब कैसे आएगा, अच्छी तरह से देखो यहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर बात करो, कितने हैं 200, ये रहे 2, ये तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सारी कॉल मांग ली थी। कितना बन गया 2,000 रुपी, यहां तक क्लियर हुआ। शेयर फॉरफिटेड के अंदर एक अच्छी तरह से नोट कर लो यहाँ पर, अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान देना, ये मैंने क्या लिखा यहाँ, शेयर फॉरफिटेड में क्या चीज लिखते हैं, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो लिखते हैं, लेकिन यदि प्रीमियम आ गया तो माइनस करते हैं उसको। तो कितना यहाँ पर चेक करो, कितना है, ये रहा 7 रुपी है, टोटल 1400 आ गया। देखो ये रहा, यहाँ लिख लो 1400, और उसमें प्रीमियम भी आ गया 1000। मैंने यही तो बताया, क्या करते हैं, जितना अमाउंट आ जाएगा वो लिख लो, उसमें से प्रीमियम को माइनस कर दो। प्रीमियम कितना आया हुआ है 1000, कैसे पता चला, 200 इंटू 5 रुपी है प्रीमियम, माइनस कर दो, कितना लिखेंगे 400। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। ये कहीं ऐसी गलती मत करना, आप 1400 लिख दो। कंडीशन है शेयर फॉरफिटेड की कि उसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा तो वो इग्नोर हो जाएगा। प्रीमियम रिसीव्ड हो गया था इसलिए प्रीमियम का अमाउंट हटा दिया, वरना आप ये याद रख लो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड जितना हुआ माइनस करो उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की फेल हुई है, 200 इंटू आगे कर दो, ये दे रखी 5 रुपी की, 1000 रुपी फेल हो गई, लिख दो 1000। फर्स्ट कॉल कितने की फेल हुई है, वो 3 रुपी की है, 600 लिख दो। क्लियर है, ये खत्म। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिखो 200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब करते हैं इसका रीइशू। रीइशू में पार्शियल रीइशू है, नोट कर लेना। 160 शेयर को रीइशू है, क्लियर लिखा हुआ है, और ये भी नहीं बता रखा किस रेट पे रीइशू है, ये बता दिया इतने अमाउंट में रीइशू कर दिए। पहले एंट्री लिख लो, यहाँ पर आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, तब आपको पता चलेगा इसमें लॉस हुआ या नहीं। 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे, आपने उनको रीइशू कर दिया, वो अमाउंट लिख दो। ये रहा 1600 दे रखा है क्वेश्चन में कि 16 में रीइशू करा। नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे थे 160, फेस वैल्यू कितनी है 10, कितना अमाउंट आएगा 1600 ही आ रहा है, तो कोई लॉस नहीं दिख रहा। क्लियर है, तो शेयर फॉरफिटेड आएगा ही नहीं। इसकी नरेशन बना दो, लिख दो 160 फॉरफिटेड शेयर फॉर ₹1600।
क्लियर है, क्लियर हो गया। अब इसकी फाइनल एंट्री आएगी, जो कैपिटल लेजर है वो ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आया हुआ है ये कितने शेयरों का आया हुआ है, याद करो 200 शेयर का, और ये जो री इशू कर रहे हैं कितना है 160 शेयर, तो हमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा, वही कैपिटल लेजर में जाएगा। कैपिटल लेजर की एंट्री पास करो, लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 कर दो यहाँ कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगा वो जरा अच्छी तरह से नोट करना। यहाँ कंडीशन मैंने आपको बता रखी थी, प्रॉफिट माइनस लॉस, याद रख लो। जिस लॉस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं, ध्यान रख लो। मतलब याद रख लो, हमेशा प्रॉफिट लिया जाएगा, माइनस क्या चीज होगी, बस लॉस माइनस होगा। लॉस तो 0 दिख रहा है, प्रॉफिट कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कितने शेयर का है 200 शेयर का। इसको कितने पे कन्वर्ट कर ले 160 पे। कैसे करेंगे यहाँ देख लो, यहाँ लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 160 शेयर। अब ये देखो निकलता कैसे, फार्मूला या लगा लिया करो, लिखो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट और डिवाइड करो इसको टोटल फॉरफिटेड शेयर और मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर। देखो जरा कितना दे रखा है 400, ये लिखा क्या है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, लिख दो कितना है 400, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 200, ये कर रखे हमने 200 फॉरफिट। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कितने हैं 160, करोगे तो 320 आ जाएगा। ये एक तरीके से क्या चीज आ गई, प्रॉफिट आ गया, याद रख लो। और इसमें से माइनस कर दो लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, वो 0 है। मैं आपको करके वैसे दिखा रहा हूं बस, कितना है 0, ओवरऑल कितना हो गया 320। ये ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, खत्म, ये लिख दो। ये तो बन गया हमारा जर्नल एंट्री वाला पार्ट। में नरेशन लिख दो, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्री। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट और इसमें एक बनाते हैं कैश अकाउंट। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है, पहले नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाओ, बता रखा है। नंबर 1 लिख दो और इसमें लिखो शेयर कैपिटल, तीनों कैपिटल यहीं दिखाई जाएंगी। कौन कौन सी कैपिटल 3 बता रखे हैं, याद रख लो। 4 मार्क की आनी है बैलेंस शीट। ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 इशूड कैपिटल, नंबर 3 सब्सक्राइब्ड। ऑर्डर भी ऐसे याद रखने हैं, ऐसे याद रख लो, अल्फाबेटिक से रखो। सबसे पहले ये आ रहा है तो ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद आई आ रहा है इशूड कैपिटल, उसके बाद एस आ रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले लिखो ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखी है। देखो क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन ही नहीं है, ऐसे डैश कर दो, छोड़ दो, दे ही नहीं रखी ऑथराइज, सीधा इशू से शुरू था तो इशूड कैपिटल लिख दो अगली। नंबर 2 क्या आ जाएगी, इशूड कैपिटल कितनी दे रखी है वो लिखो। तीनों कैपिटल यहीं लिखी जाएंगी, ध्यान रख लेना। इशूड कैपिटल में कितने शेयर इशू कर रहे हो, 20,000 शेयर इशू कर रहे हो, और यहाँ प्रीमियम से लिंक नहीं है, याद रख लेना। एट द रेट ऑफ 10 ईच कितना अमाउंट आ जाएगा 20, कर लो यहाँ 20,000 इंटू 10 करो, अमाउंट बनेगा 2 लाख। ये तो बन गई हमारी कौन सी कैपिटल, इशूड कैपिटल। अब कौन सी आएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो ध्यान से देखना। लिखो यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसमें 2 आपको कैटेगरी बताई थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कब खुलता है, जब कंपनी कोई कॉल ना मांगे या शेयर होल्डर फेल करे। लेकिन यदि शेयर होल्डर फेल करता है और उसको फॉरफिट कर लिया तो वो उस कैटेगरी में नहीं, इसी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अभी दिखाता हूं आपको, यहां लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ध्यान से करते जाओ। टोटल कितने शेयर थे आपको ध्यान हो, 20,000। 20 में से 19,800 ने तो आपको फुल अमाउंट दिया था, याद करो। क्लियर आ रहा है, 10 रुपए के हिसाब से तो कितना मिल गया 1,98,000 उनसे। उसके बाद आगे चलते हैं, 200 शेयर थे, उनमें से कितने रीइश्यू कर दिए आपने 160, वो भी इसी में ऐड होंगे, इसी कैटेगरी में। यदि हम उनको रीइश्यू नहीं करते तब तो जो है अलग कैटेगरी में चले जाएंगे, रीइश्यू कर देंगे तो इसी वाले में आ जाएंगे। उसको भी इसी में प्लस कर दो 160 इंटू करो 10, ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1600। यहां तक समझ आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर 40 शेयर को हमने रीइश्यू नहीं कर रखा, फॉरफिट तो कर लिया था, फॉरफिट कर लेंगे तो इसी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में नहीं जाएगा। उसके लिए अलग से लिखो, ऐड करो इसी के अंदर शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूं आपको, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देख लो कैसे लिखते हैं। 40 शेयर है, क्या चीज पे कर रखी है, बस 2 रुपये पे कर रखा उन्होंने। कैसे पता चला, एप्लीकेशन दी थी 7 रुपये की, यहां पर प्रीमियम से कोई लिंक नहीं, प्रीमियम हटा दो तो एप्लीकेशन का पार्ट कितना था 2 रुपये शेयर कैपिटल का पार्ट, वो 2 से मल्टीप्लाई करो 80। ये क्लियर हो गया, इन तीनों का अमाउंट वहां जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं ये कैसे लिखते हैं, ध्यान रख लो। जितने शेयर ने पूरा दिया पहले वो लिखो, जो फेल कर दिए यदि उनमें से रीइश्यू कर दिए कुछ शेयर तो वो इसी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 160 रीइश्यू करे थे वो लिख दो।
अच्छा, बच गए जो अनरीइश्यूड है, जिनको रीइश्यू नहीं करा, फॉरफिट तो कर लिया बट रीइश्यू नहीं करा, वो कितने थे 40 शेयर, उसको लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड और इसी वाली कैटेगरी में लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। टोटल कितना बन गया 199,680, लिख दो 1,99,680। क्लियर हो गया, ये तो बन गया शेयर कैपिटल का पार्ट। अब इसी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ नंबर 2 हेडिंग डालो, याद रखो, यहाँ लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, नया हेडिंग खुल रहा है। ये क्या चीज लिखते हैं इसके अंदर नोट करो। एक तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको मिला है, कितना मिला है वो अच्छी तरह से नोट कर लो। पूरे 20,000 शेयर नहीं दे रखे थे 5 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख रुपये मिला हुआ है। और इसमें प्लस करो जो कैपिटल रिजर्व आपके पास आया, कितना अमाउंट है याद करो 320, नोट कर लो अपनी क्वेश्चन में, लिख दो 320। टोटल मिलाकर 1,320 बन गया। ये इस वाले हेड में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। अब इसी में एक और तीसरा खोलो, उसको लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जितना कैश आपके पास आया उसमें लिखते हैं कैश एट बैंक, याद रख लो। कैसे लिखते हैं वो जरा आपको बताता हूं अभी। ये देखो 19,600 ने तो आपको पूरी मनी दे रखी है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब ये देखो 19,800 ने तो आपको पूरी मनी दे रखी है, कितनी 15, वो लिख दो यहां पर। इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2,97,000 आ जाएगा, याद कर लो। इसके बाद जो 200 शेयर थे, थोड़ा याद करो, उन्होंने क्या रुपये दिया था 7 रुपये, 1400 उनसे आ गया। उसके बाद हमने 160 शेयर को रीइश्यू कर दिया, कितने में कर दिया, पूरे 10 में 1600 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 रुपये से रीइश्यू करा। इन तीनों को ऐड करोगे तो 3 लाख रुपये बनता है, वो लिख दो। ये चीज समझ आ गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितना पैसा आया, ये नहीं सोचना कि वो प्रीमियम का आया या किसका, जितनी मनी आई कंपनी के पास वो दिखाएंगे। अलग अलग कर दो, टोटल 20,000 शेयर थे, 200 फेल करते हैं उनको अलग कर दो पहले। 19,800 ने तो पूरे के पूरे पैसे दे रखे हैं, जितने मांगे पूरे 15 रुपये, 15 से मल्टीप्लाई करो 2,97,000 आएगा। जो बच गए 200 उन्होंने फेल कर दी, क्या कर दिया अलॉटमेंट और कॉल, तो एप्लीकेशन दे दी 7 रुपये की, तो 1400 उनसे आ गया। उसके बाद 116 में से रीइश्यू कर दिए, कितने में कर दिए 1600 में लिखा था, तो अल्टीमेट 10 में रीइश्यू हुआ होगा, क्योंकि डिवाइड कर लो इसको तो 10 रुपये, तो 16, इन तीनों को ऐड करो 3 लाख। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे, ये बैलेंस शीट में लिखो, यहाँ हेडिंग डालो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसी के अंदर लिखो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, ये मेजर हेड है, याद रख लेना। इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल और इसी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ये इसके सब हेड है। जितना जितना आया पहले लिख लो, फिर वहां लिखते हैं। चलो जी, नंबर 1 डाल दो यहाँ, ये रहा नंबर 2 डाल दो इसको। ये तो आपका शेयर कैपिटल, जाओ ये वाला सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी, याद रख लेना। दोनों कैपिटल मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन के लिए। बैलेंस शीट में हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो लिखा, कितना लिखा है 1,99,680, वो लिख दो 99,680। यहां तक समझ आ गया। अगला क्या आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, कितना लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस में 1,320, वो दिखा दो 1,320, ये रहा। और इसका टोटल कर दो, अब टोटल कर दो, टोटल कितना बन गया 3 लाख, लिख दो 3 लाख, इसके सामने लिख दो टोटल, ये रहा। क्लियर है, ये तो बन गई लायबिलिटी साइड की, ध्यान रख लो। अब चलते हैं असेट्स, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाना है। यहाँ नंबर 2 डालो, यहाँ हेडिंग डालो असेट्स, और यहाँ लिखो करंट असेट्स, ये मेजर हेड है इसका, कैश एंड कैश, ये सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो जी, अमाउंट लिखो कैसे, कितना दे रखा है, ये रहा 3 लाख, लिख दो, इसके आगे नंबर डालो 3 और ये लिख दो 3 लाख। ये बैलेंस शीट हमारी बन गई। क्लियर है, ये रहा। अब इसके अंदर बनाते हैं इसका बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें लेजर भी लिखा हुआ है, साथ में जितनी जर्नल एंट्री पास की है उनमें जो जो अकाउंट ओपन है उन सब के भी बनाने हैं लेजर। तो पहले तो बैंक अकाउंट करते हैं, ये रहा बैंक अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री में जहां जहां बैंक आया होगा, डेबिट आया होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट आया होगा तो क्रेडिट साइड। पहली एंट्री पे ही चले जाओ जो एप्लीकेशन की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। या लिखो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, याद करो थोड़ा, एंट्री की बात चल रही है बस। कितना अमाउंट आया था 1,40,000, अच्छी तरह से नोट कर लो। ये तो एप्लीकेशन पे थी, जितनी इंस्टॉलमेंट में सब में एक बार बैंक आएगा। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ, अलॉटमेंट पे भी बैंक आया था सेकंड वाली एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लिखो यहाँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 99,000 था, ध्यान करो। हर स्टेप सोच के करते जाओ आप, एंट्री अपने सामने लिख लो।
बैंक को फोकस करो, बैंक डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट दिख रहा है तो क्रेडिट में आएगा। अब फर्स्ट कॉल पे आओ, उसमें भी बैंक सेकंड वाली एंट्री में डेबिट में दिख रहा है तो ये डेबिट ही साइड है, डेबिट में आएगा। और उसके रिवर्स में क्या लिखा हुआ था, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लिख लो। अमाउंट था जरा नोट करो, 59,400 आया था क्योंकि 200 ने फेल कर रखी थी भाई, बने तो 60 थे, याद करो फाइनल कॉल के। 200 इंटू 3 करो क्योंकि 3 की फाइनल कॉल है तो 600 कम मिला, माइनस करके दिखा रखे हैं। यहां पर 1000 कम मिला था, 1 लाख बनता था लेकिन 1000 नहीं मिला, वो माइनस करके दिखा दिया। अब जरा आगे चलते हैं, जब ये रीइशू हो गए तो हमने रीइशू पे भी एक एंट्री पास कर रखी है बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक डेबिट दिख रहा है, डेबिट में आएगा। लिखो यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 1600, अच्छी तरह से नोट कर लो। जर्नल एंट्री सामने रखो, उसी से पोस्टिंग करो। बैंक डेबिट में दिखे तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में दिखे तो क्रेडिट में, इन सबको ऐड करोगे तो 3 लाख रुपये बनता है, लिख दो 3 लाख, ये रहा, ये लो ये 3 लाख। और यहाँ लिख दो भाई बैलेंस सीडी, ये मेरा बैंक का बैलेंस है, याद रख लेना। जितनी भी बैंक से रिलेटेड है वही एंट्री आनी थी, ये लिख दिया। क्लियर हो गया, ये तो बन गया बैंक अकाउंट। अब इसमें बनाने हैं देखो लेजर, लेजर बनेंगे बहुत सारे। कौन कौन से बनेंगे आपको बता देता हूं। शेयर एप्लीकेशन बनेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड, ये जितने भी आपने ओपन कर रखे हैं सारे बनेंगे। तो मैं उन सबको एक साथ बना देता हूं क्योंकि आप पोस्टिंग उसमें कर लेना, तो अब वो करते हैं। चलो भाई अब करते हैं इसके लेजर पोस्टिंग। देखो अभी बैंक अकाउंट तो हमने बना लिया, अब ये जितने भी अकाउंट हमने ओपन करने हैं जर्नल एंट्री में सबके लेजर बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि लेजर्स बनाने हैं, जर्नल के अकॉर्डिंग वो बनाने होंगे। कौन कौन से बनते हैं देखो, शुरू से ही शुरू हो जाओ। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट तो बन चुका। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आगे चलो अगली एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सा लेजर आ गया, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा। ऐसे ही फिर शेयर अलॉटमेंट आएगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था तो सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफिटेड, कैपिटल रिजर्व, ये सारे लेजर बनेंगे। कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्री से ही पोस्टिंग है, याद रख लो। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, औरों को आप अपने आप पोस्ट कर लेना क्योंकि 11th का पार्ट है ये। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पहली जर्नल एंट्री पास करो, क्या थी स्टार्टिंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कहां पर हो रहा है, क्रेडिट साइड हो रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा ये रहा, बाई बैंक अपोजिट अकाउंट। अगली दूसरी एंट्री पे आ जाओ, दूसरी एंट्री पे आपने लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लिखे थे इसी में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या दिख रहा है दूसरी एंट्री में, डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा और अपोजिट जितने भी अकाउंट है वो आएंगे ये। ऐसे ही फिर आपका शेयर कैपिटल बनेगा, इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे ही अलॉटमेंट, ये सब मैंने बना दिए, आप इनको टैली कर लेना। अब आज हमारा अब ये 82 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।